अब बात बिहार शराब कांड से जुड़े एक बड़े खुलासे की करते हैं। बिहार पुलिस के शिकंजे में मास्टरमाइंड आया तो शराब कांड का चौंकाने वाला राज भी सामने आया है। उसी पर रिपोर्ट है, देखिए। छपरा शराब कांड में लगातार हो रहे खुलासे गवाही दे रहे हैं कि शराब माफिया का रैकेट कितना सिक्योर था। बिहार पुलिस ने जब मास्टरमाइंड राजेश कुमार सिंह उस डॉक्टर से पूछताछ की तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ये कि होम्योपैथी दवा से ये लोग जहरीली शराब बना रहे थे। होम्योपैथी दवा के अलावा जो बाकी केमिकल ये स्पिरिट में मिलाते थे, उन्हें यूपी के कई शहरों से बिहार में मंगवाया जाता था, वो भी फर्जी पते पर। पुलिस ने बचे हुए केमिकल को एक आरोपी की निशानदेही पर बरामद भी किया है। इस बीच ये थ्योरी भी सामने आई थी कि छपरा के मशरक थाने में जब्त करके रखे गए स्पिरिट को धंधेबाजों को सप्लाई किया गया और उसी से मौत की शराब बनाई गई थी। इस थ्योरी को बिहार के एडीजी ने खारिज कर दिया। वहाँ से गायब होके इस ट्रेजेडी में शामिल होने की ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। जब तक वो दोनों चीज़ें, यानी कि जो केमिकल हम जब्त कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट और जो विसरा में केमिकल आया उसकी रिपोर्ट मैच नहीं कर जाएगी, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि किस तरह के केमिकल के मिलाने से वो मृत्यु हुई। लालू यादव के करीबी और आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर हंगामा और बढ़ गया है। अब्दुल बारी ने कहा था कि भारत का माहौल रहने लायक नहीं। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। खुद 25 साल की उम्र में विधायक बन गए, दशकों तक बिहार में सत्ता सुख भोगा और अब कह रहे हैं कि भारत में अब रहने का माहौल ही नहीं रह गया है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर हंगामा मचा तो कहा कि बयान पर कायम हूं और मुसलमान देश में डरे हुए हैं। सिद्दीकी के बयान पर विपक्षी और विरोधी भड़क गए। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना आज सेफ है और खुश है, ऐसा सुरक्षित पूरी दुनिया में कहीं नहीं। पूरी दुनिया पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, इसलिए भारत में रहना है, भारत का गुणगान गाना है। पाकिस्तान भी भारत का, अखंड भारत का अंग है, तो पाकिस्तान चले जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यू ईयर से पहले मोदी सरकार ने देश को दिए कौन से दो बड़े तोहफे, रिपोर्ट में देखिए। कल केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। फिर से कोरोना के बड़े संकट को देखते हुए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगले 1 साल तक के लिए मुफ्त अनाज देगी। इसके बदले सरकार पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है। जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी देश भर में। केंद्र सरकार का दूसरा बड़ा फैसला 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़ा है। सरकार ने रिटायर्ड सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवार को खुशखबरी देते हुए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया है। पहले इस योजना में 20,60,000 पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25 लाख लोगों को ये फायदा होगा। वार्षिक में वित्तीय भार अगर कहूं जो पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त पड़ेगा वो है 8,450 करोड़ रुपए। और अब बात क्रिसमस की। कल क्रिसमस है और क्रिसमस से एक दिन पहले देश और दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने जमकर शॉपिंग की है। भारत में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई से लेकर सिलीगुड़ी और मंगलुरु तक लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बेसब्र हैं। भीड़ से भरा ये बाजार कर्नाटक के मंगलुरु का है, जहां लोग क्रिसमस के लिए खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए सांता क्लॉज की ड्रेस और घर सजाने की चीजों से बाजार भरे हुए हैं। बेहतरीन लाइटिंग और क्रिसमस ट्री के साथ सजा ये है मुंबई का विक्टोरिया चर्च। पूरे रास्ते को लाइट्स और स्नोमैन समेत कई सजावटी चीजों से सजाया गया है। इस बीच फलस्तीनी शहर बेथलेहम से भी क्रिसमस की तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। जीसस का जन्मस्थल कहे जाने वाले शहर के बाजारों में भी क्रिसमस की खास रौनक है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद इस बार लोग जमकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के प्लान के साथ रेडी थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे ने सबको अलर्ट कर दिया है। चर्च के पदाधिकारियों ने भी कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया है। हम अपने चर्च के लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा के समय में
बताया गया है कि वे सतर्क रहे, मास्क लगाए, हैंड सैनिटाइजर का व्यवहार करें और दूरी बनाए रखें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।